शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार हाई कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं और इस नया करने के पीछे असल में कहानी ये चल रही है कि इस मामले को किसी तरीके से लंबा खींचा जाए। पूरी नौटंकी हो रही है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीति के शातिर खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े राजनीति के दिग्गज आज अरविंद केजरीवाल की जो हाय तौबा है उसके आगे या तो रास्ता बदल ले रहे हैं या किसी भी तरीके से केजरीवाल जैसे शख्स के मुंह नहीं लगना चाह रहे हैं। तो ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट में लगातार लंबा तो खींच रहा है या लंबा खींचने की अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है शायद उन्हें किसी का इंतजार है, शायद उन्हें किसी ऐसे चीज का, ऐसे वक्त का, ऐसे शख्स का इंतजार है जिसकी वजह से उनकी नैया पार लग सके, जैसे कि लोअर कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल ने अपनी नैया पार लगवाई थी। शायद उन्हें इस बात का भी इंतजार है, शायद अभिषेक मनु सिंघवी की तरह कोई भगवान प्रकट हो जाए, लेकिन केजरीवाल लगातार इस मामले में घिरते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस मामले को लगातार ब्लैकमेलिंग के तरीके से खेल रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स और कानूनी अधिकारों के नाम पर कानून का जिस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो आने वाले समय में सचमुच एक नए आयाम रचने जा रहा है। दरअसल है क्या, एक बार फिर से आज अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की कोर्ट में पेश हुए। हालांकि ये पेशी उनकी डिजिटल तरीके से थी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तरीके से थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल और सीबीआई के जो वकील हैं तुषार मेहता, एसजी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये भी पेश हुए। तो इसमें आज अरविंद केजरीवाल ने एक और हलफनामा दाखिल कर दिया। यह हलफनामा पूरी तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चों को लेकर था। दरअसल 13 अप्रैल को रिक्यूजल एप्लीकेशन पर हुई तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के जो कहानी थी कोर्ट में, इसके अलावा उनकी वीडियो बनाना, इस सब के बाद आज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाती। इससे पहले ही केजरीवाल एक और बड़ी चाल चलती और केजरीवाल की इस चाल से हालांकि कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि शायद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को इसका पहले से अंदाजा था और उन्होंने इसमें अपना जो फैसला दिया वो अरविंद केजरीवाल को हिलाने वाला था। फैसला तो एक और बड़ा आने वाला है, कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है कि अरविंद केजरीवाल कानून का जिस तरीके से अब फंडामेंटल राइट्स के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल को उल्टा पड़ने वाला है। ये दांव अगर उल्टा पड़ता है केजरीवाल को तो सचमुच सचमुच आपको बता रहे हैं, केजरीवाल जैसे लोगों की चूल्हे हिल जाएंगी। खैर, इससे आगे चलते हैं, उन्होंने आज एक और हलफनामा दाखिल किया कोर्ट के अंदर और इसे रिकॉर्ड पर लेने की गुजारिश भी की। इस हलफनामे में अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बेटे और बेटी पर बड़ा आरोप लगाए और इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जोड़ दिया। इसी हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आज दिल्ली में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन 5 मिनट तक ये पूरा मामला चलता रहा। लेकिन इसमें स्वर्ण कांता शर्मा ने इस पूरे मामले को सुनने के बाद साफ तौर पर कहा कि मैं चाहती हूं कि मैंने जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो हलफनामा दाखिल किया है उसे रिकॉर्ड पर ले लिया जाए। इस पर एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने जवाब में कहा कि हम भी, यानी कि सीबीआई की तरफ से भी, जो अरविंद केजरीवाल का ये जो हलफनामा है इस पर जवाब दाखिल किया जाएगा। इस पर अरविंद केजरीवाल ने फिर कहा कि अगर मेरे इस हलफनामे पर सीबीआई जवाब दाखिल करेगी तो मैं भी जवाब दाखिल करूंगा। यानी कि पूरी तरीके से ऐसा लगता है इस केस को जितना भी हो सके लंबा खींचा जाए। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब ये पूरी जो कवायद है अरविंद केजरीवाल की, ऐसा लग रहा है देखने में कि देखिए, एक तो ज्यादा से ज्यादा
जस्टिस जो स्वर्ण कांता शर्मा है उन्हें आतंकित किया जाए, उन्हें डराने की कोशिश की जाए। उनके साथ ये दिखाया जाए कि अगर आपने कीचड़ में पैर डाला या कीचड़ में पत्थर फेंका तो छींटे आप पर पड़ेंगे, और यही छींटे शायद स्वर्ण कांता शर्मा पर पड़ भी रहे हैं। लेकिन ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी पॉलिटिशियन ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि जो न्यायपालिका पर इस तरीके से टिप्पणी कर सके या जो जज होते हैं उन पर टिप्पणी कर सके। लेकिन खैर, फंडामेंटल राइट्स में यह है जो केजरीवाल कर रहे हैं, और कानून में यह भी है जो जज स्वर्ण कांता शर्मा कर रही हैं। यानी कि अगर उन रिक्यूजल का प्रावधान हमारे यहाँ है तो ठीक है, आप रिक्यूजल का आप एप्लीकेशन लगाइए, उस पर सुनवाई होगी। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल जो है वो सवाल यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस केस को खींच क्यों रहे हैं। सोचिए जरा, आखिर क्यों लंबा ऐसे करना चाहते हैं। अगर यही हलफनामा देना तो उसी दिन दे देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस हलफनामे को उस दिन नहीं दिया। इस हलफनामे को केवल इसलिए रखा कि 2 दिन गुजर जाने के बाद फिर एक हलफनामा दाखिल किया जाएगा, ताकि इसके जवाब को किसी ना किसी तरीके से, यानी कि एक तो साइकोलॉजिकल ये मामला वो हो सकता है कि जितना ज्यादा समय जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को सोचने के लिए दिया जाएगा, उनको आतंकित करने के लिए, तो उसमें हो सकता है कि स्वर्ण कांता शर्मा अपने आप को डर के मारे इससे या इस पूरी बदनामी से बचने के लिए अपने आप को इस केस से अलग कर ले खुद ही, क्योंकि यही एक रास्ता है। तो इसमें इस मामले को ज्यादा से ज्यादा देखिए, ये साइकोलॉजिकल ये अटैक है, ये जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर साइकोलॉजिकल अटैक है। साइकोलॉजिकल अटैक इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, उनके बच्चों पर कीचड़ उछाला जाए, उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जाए, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें बोली जाए, ताकि वो इस टेंशन में आए, इतना उनका दिमाग डाइवर्ट कर दिया जाए कि अंत में वो इतनी अंदर से इतनी घबरा जाए, डर जाए। क्योंकि देखिए, जहां पर परिवार की, बच्चों की बात आती है तो कोई भी शख्स क्यों ना हो, सबका एक ही जैसा है, इंसान तो इंसान ही है आखिर। तो ये साइकोलॉजिकल जो अटैक जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर अरविंद केजरीवाल लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसलिए है ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम खींचा जाए, जिससे जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ज्यादा अपने लोगों से बात करें और ज्यादा लोग उनको ये सलाह दें कि आप हट जाइए, आप क्यों इस राजनीति के दलदल में फंसना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उनको ये बताएं कि केजरीवाल ये तो हैं ही ऐसे, आप जस्टिस हैं, आप क्यों फंसना चाहती है। तो इसके बाद जब ज्यादा समय उन्हें सोचने का मिलेगा तो उसी से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस केस से अपने आप को अलग कर लेंगे। ये एक पूरी सोची समझी साजिश है। अब आप समझिए, इस हलफनामे को 2 दिन बाद दाखिल किया जाता है, और इस पर भी वो कहते हैं अगर सीबीआई इस पर हलफनामा दाखिल करेगी तो हम भी इस पर हलफनामा दाखिल करेंगे। लेकिन बड़ी बात आपको बता दें, आज इस पूरे मामले का पटाक्षेप जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कर दिया। यानी कि अरविंद केजरीवाल की कोई भी चाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर कामयाब नहीं हो पाई। उन्होंने इस पूरे मामले को एक बैलेंस माइंड से इस तरीके से हैंडल किया, अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ गए। अब आप समझिए, इसको आगे बताते हैं। उन्होंने कहा, सारी बात सुनकर जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस पर सीबीआई के हलफनामे पर फिर मैं हलफनामा दाखिल करूंगा, तो उन्होंने इस पूरे मामले को स्टॉप करते हुए साफ तौर पर कहा, इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम इस हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे थे। इस केस को रिकॉर्ड पर रख लिया है मैंने इस हलफनामे को तो रिकॉर्ड पर ले लिया है, लेकिन इस केस को अब मैंने पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया है। इस केस को रिजर्व रख लिया, इसके फैसले को, यानी कि जो रिक्यूजल एप्लीकेशन का जो मामला था उसको जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने रिजर्व रख लिया है, उसके फैसले को, और मैं इस केस को दोबारा नहीं खोलूंगी। बहुत बड़ी बात अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक बड़ा झटका था। आप जरा समझिए, जो पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल इस केस को लेकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दिमाग से जो खेलने की कोशिश कर रहे थे,
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बिल्कुल मजे हुए चेस के खिलाड़ी की तरह अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब मैंने ये केस का जो फैसला है, जो रिक्यूजल एप्लीकेशन का जो मामला था, उसका फैसला मैंने सुरक्षित रख लिया है, रिजर्व रख लिया है। अब मैं इसे दोबारा नहीं खोलूंगी। अब जो भी होगा वो फैसला आएगा, उसके बाद सीबीआई का केस चलेगा, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस पर फैसला देंगी और अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। ये बात बिल्कुल तय हो गई है। आप जरा सोचिए, केजरीवाल हलफनामे पे हलफनामे देकर आतंकित कर कर किसी तरीके से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के दिमाग में घुसकर उससे खेलने की जो कोशिश कर रहे थे, एक झटके में उन्होंने इसे साफ कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ और सिर्फ फैसला आएगा, और फैसला जो आएगा वो इतना बड़ा फैसला आने वाला है कि आप सोचते रह जाएंगे। यानी कि अरविंद केजरीवाल की सारी साजिश, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। केजरीवाल पर हो सकता है आने वाले समय में, ये भी हम आपको बता दें कि ब्लैकमेलिंग का मुकदमा भी दर्ज हो जाए, और ये मुकदमा ब्लैकमेलिंग का हो सकता है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की तरफ से ही दर्ज कराया जाए, या फिर इसमें सॉलिसिटर जनरल एप्लीकेशन देंगे और उन पर कोड ऑफ कंडक्ट का और दूसरा ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज होगा। यानी कि आप सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज होगा, और अरविंद केजरीवाल एक नए केस में फंसने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, केजरीवाल जो चाह रहे थे वो आज नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल का मामला पूरी तरीके से धड़ाम गिर गया। अरविंद केजरीवाल पर अब सीधा रिक्यूजल पर फैसला आएगा, और केजरीवाल का सीबीआई का जो केस है वो एक बार फिर से चालू होगा, और अरविंद केजरीवाल को जेल तो जाना ही पड़ेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।